A very pleasant good morning to all of you. Day before yesterday हम पहलवान के ढोलक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था और वह शामनगर मेले में पंजाब से आया था। चांद सिंह ने 3 दिन में ही अपनी जोड़ी और उम्र के पंजाबी और पठान सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे का टाइटल अर्थात उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से लड़ने की कल्पना से भी सभी पहलवान घबरा जाते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता था। जब लुट्टन चांद सिंह का मुकाबला करने लगा तो दर्शकों में खलबली मच गई और वह कहने लगे कि वह पागल है, मारा जाएगा। राजा साहब ने सोचा कि लुट्टन हार जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर कहा कि जाओ मेला देखकर घर आओ। परंतु लुट्टन नहीं माना। विवश होकर अर्थात मजबूर होकर राजा ने उसे लड़ने की आज्ञा दे दी। उसके पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और अंत में उसकी जीत हुई और वह चांद सिंह से जीत गया। विजय लुट्टन बहुत खुश हुआ। पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। वह इतना खुश था और वह राजा साहब ने उसे गदगद होकर कहा कि जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति अर्थात यश दूर दूर तक फैल गया। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। यहाँ तक कि उसने लुट्टन ने काले खां पहलवान को भी हरा दिया था। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही लुट्टन अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, अर्थात उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसी तरीके से 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। अजय अर्थात जिसे कोई जीत ना सके। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही तगड़े थे और उनको देखकर लोगों के मुंह से ऐसा निकलता था कि ये अपने पिता से भी बढ़कर निकलेंगे। पहलवान शामनगर का दरबारी पहलवान था, इसलिए उसका तथा उसके बेटों का भरण पोषण का सारा खर्च राज दरबार से होता था। वह अपने बेटों को पहलवानी और स्वामी भक्ति की शिक्षा देने के साथ साथ ढोलक का सम्मान करने की भी शिक्षा देता था। बच्चों, आशा है इतना पाठ आपको समझ आ गया होगा। आगे का भाग हम फ्राइडे को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।